तेरी मां रंडी है, काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं तेरी मां रंडी है, तेरी मां रंडी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई, कितनी शर्मसार बात है। वह भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से एक युवक ने गाली दिया और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव आकर के उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी और आंखों से आंसू तक निकल आए। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अब सोचिए कि आपदा में अगर अवसर कोई ढूंढना जानता है तो वह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, क्योंकि जब बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मंच से उनकी मां को एक युवक ने गाली दिया, अब क्या था, आपदा में अवसर की तलाश में मोदी जी हमेशा रहते हैं। जब मोदी जी ने कहा कि 50,000 की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता ने रंडी तक बोल दिया किसी की मां को, जिसकी मां इस दुनिया में नहीं थी। हालांकि मोदी जी की भी मां दुनिया में नहीं है, तो अब मोदी जी की मां होती है, लेकिन इनकी प्रवक्ता जिस मां को रंडी बोला, जो स्वर्गवासी हो गई है, वह उसकी मां नहीं है क्या? यह मोदी जी आप बता दें कि ये आपदा में अवसर की तलाश करते हैं और यही इनका कारण है कि अब यह असल मुद्दा नहीं है कि मोदी जी की मां को गाली दी गई या विपक्ष का नेता के किसी मां को गाली दी गई, तेजस्वी यादव की मां बहन की गाली बिहार की विधानसभा में दी गई। इससे कोई मैटर नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा नहीं है, यह स्वयं का मुद्दा नेताओं का है। ये नेता अपनी भाषणबाजी से जनता को आपस में लड़ाना चाहते हैं और जनता इनकी बातें सुनकर लड़ना चाहती है, जो इनके समर्थक होते हैं। वाकई असल मुद्दा ये नहीं है, असल मुद्दा यह है ही नहीं कि 50,000 की गर्लफ्रेंड और किसी की विधवा कांग्रेस की, किसी की मां की रंडी है, ये सब मुद्दा है ही नहीं देश का। देश का मुद्दा है कि जिस यूरिया का दाम 165 रुपए था 50 केजी का, आज उस यूरिया का दाम जो खाद है 265 रुपए हो गए 45 किलो के। फायदा सरकार का है या मोदी जी की जो मां को गाली दी उनका फायदा है, या मोदी जी जिसकी कांग्रेस की विधवा बोले तो उनको फायदा है, या जो अपोजिशन के प्रवक्ता के ऊपर उनकी मां को रंडी बोले तो उनको फायदा है। यही नहीं, मैं आपको और एक मुद्दा बताता हूं। जिस डीएपी डाई का दाम 650 रुपए था 50 किलो का, उस डीएपी का दाम आप बता दें कि 1350 रुपए यानी 1365 रुपए हो चुका है, वह भी 45 किलो का। अब सोचिए 50 किलो कट्टा हमें मिलता था 650 के लगभग 2014 में के पहले। अब वही कट्टा जब भारत विकास किया, जब भारत डेवलपमेंट किया, वही कट्टा हमें 45 किलो का हो गया और मिलने लगा 1350। अब ब्लैक में तो भाई साहब ऐसे मिलता है जैसे लगता है कि सोने के भाव है। खैर, इस समय देश में खाद बहुत ही निम्न स्तर पर हो गई है इसकी आपूर्ति, और लोग खाद के लिए रात दिन लाइन लगाते हैं। यहाँ तक कि हमारे भी लोग लाइन लगाते हैं। मैं जौनपुर की बात भी कर रहा हूँ, जौनपुर में भी लोग रात में लाइन लगा देते हैं, अब खाद मिल जाएगी। और जब पहुंचते हैं तो वहां का लोग कहता है कि भैया जोत भाई और आधार कार्ड लेकर आओ। अगर वो जोत भाई और आधार कार्ड लेके भी आता है तो कहता रुक जाओ, अभी खाद नहीं है, आपको एक बोरी मिलेगी बस। अब ये सब मुद्दा है देश का। देश के युवाओं को बताएं मोदी जी, आपके चलते मेरी सरकार में आपको रोजगार नहीं मिला, वहां पर आंसू क्यों नहीं मिले? बिहार में कितने पुल गिर गए जो नदी में जमरोस हो गए, नदी में विलीन हो गए। मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार बोला, ये तो इन्हीं की सरकार है, वहां पर नहीं बोला ना। मोदी जी ने इनकी आत्मा तब क्यों नहीं जागी जब इनके ही प्रवक्ता ने लाइव टीवी पर बोला था तेरी मां रंडी है, तब इन्होंने बोला नहीं बोला, इनकी आत्मा नहीं जगी। यानी कि अवसर में जब कहते हैं ना अवसर, आपदा में अवसर ढूंढ लाई, मोदी जी की प्रक्रिया है। और उन्होंने ही कहा था कि एक जवान जितना सेवा करता है, उससे कहीं ज्यादा देश का व्यापारी करता है। हमारे डीएनए में ही व्यापार है। यहां तक कि मोदी जी ने कह दिया था कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही है ये जो पलटू वाली बात। अब सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री, आज सोचिए आप सोशल मीडिया है, आपका एक एक चिट्टा पट्टा निकाल देंगे लोग। आप जितना देश के लिए नहीं काम करते हैं,
कहीं न कहीं आप अपने संबंधियों के लिए उतना काम करते हैं। आपके ही सरकार में इतने घोटालेबाजी हुई, आप कहते हैं कि मेरे सरकार में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। वाह, क्या आपके अंदाज हैं। घड़ियाली आंसू कोई आपसे बहाना सीखे, आपदा में अवसर कोई आपसे सीखे। देश के प्रधानमंत्री हैं, एक गरिमामय आपका पद है, उस गरिमामय पद का आप सम्मान कीजिए। माँ बहन की गाली ये आप लोगों का काम है, ये आपके नेताओं का काम है। हम जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोग जो एजेंडा बनाते हैं जनता उसी पर चल देती और जनता की भेड़ की तरह है। और ये माँ बहन की गाली नेताओं की भाषणबाजी है, ये आपस में आप लोग दे दो और ये देश का मुद्दा नहीं है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, जीएसटी की मार है, यह सब देश का मुद्दा है। तो आप इन मुद्दों पर चुनाव लड़िए आप लोग और जनता को दिखाइए कि कांग्रेस सरकार में इतना हुआ था, 50 किलो की खाद मिलती थी, मैंने 45 किलो कर दिया, उसका दाम बढ़ा दिया। बोलिए आप तो अपने भाषण में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। और घड़ियाली आंसू बहाना प्रधानमंत्री जी बंद करिए, मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं, क्योंकि जो जनता नहीं समझ पा रही है, धर्म की राजनीति के लोग अंधे हो चुके हैं। युवाओं को भी रोजगार नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अब धर्म कर्म चाहिए। धर्म हमारा सदियों से रहा है, इस पे किसी की आंच नहीं आई है। आज भी हिंदुत्व है और हिंदुत्व सदियों से चला आ रहा, वो रहेगा। आप लोग एजेंडा बना करके आप राजनीति के पद पर हैं, वहां डेवलपमेंट की बात कीजिए, देश को अग्रिम आगे ले जाने की बात कीजिए। यहाँ पर जीएसटी और चिंदी चोरी की बात मत कीजिए। माँ बहन की गाली आप लोग आपस में दीजिए, इससे जनता का सरोकार कुछ नहीं होने वाला है। जो बंदा लिखता है आपका स्क्रिप्ट बहुत ही सुंदर लिखता है, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में इतनी मार्मिकता भी होती है, भावनात्मक होता है, करुणामय होता है, और आपको बता दें आंखों से आंसू निकलने वाले शब्द ही निकाल देते हैं। वह स्क्रिप्ट लिखने वाला बंदा भी आपका बहुत ही बेहतर है, सुचारू रूप से। प्रशांत किशोर भी आपके लिए स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, जो इसमें बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उस जिस चाय के चीनी मिल से आप चाय पीने वाले थे, बिहार में आपने चाय पी, प्रशांत किशोर तो राजनीति में आ गए। अब लगता है खुद ही उस चीनी मिल को चलाकर चाय पिलाएंगे आपको। और आप बता दें कि बिहार की राजनीति इसमें पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। जैसे दिल्ली की जनता को कहा गया कि आपके खाते में 8 तारीख को पैसे आ जाएंगे, अभी तक दिल्ली की जनता को कुछ नहीं आया। और आपकी झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी, जहां झुग्गी वही मकान। अब भाई साहब सब कुछ उल्टा हो रहा है, इसलिए आप लोग ऐसा ना समझो ये सरकार है कहती कुछ है करती कुछ है। इन्होंने कह भी चुका है और नेता तो कह ही देते हैं, सब चुनावी भाषण थे और चुनावी भाषण के दौरान ऐसा होता है। तो आपको बता दें कि इन सब मुद्दों से हट करके और देश के डेवलपमेंट की बात कीजिए, बिहार की बात करते देखते रहिए भारत में 24। राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।